देखा जा रहा है कि मेहपुरवा सहकारी समिति है जो इन पे हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुष लाइन लगा के खड़े हैं। हम्म। जबकि बीते सप्ताह भी कृषि जिलाधिकारी ने पर्याप्त मात्रा में यूरिया खाद की पर्याप्त होने की बात कही थी, हम्म। लेकिन यह पूरा तरीके से दावा उनका फेल नजर आता है। लगभग 3 दिन बीता हुआ, मोतीपुर थाना क्षेत्र में लगभग 5 टेम्पू हम्म। कालाबाजारी के लिए नेपाल जा रहे थे, जिसमें लगभग 75 बोरी यूरिया पकड़ी गई है। हम्म। लेकिन बहराइच की अगर बात की जाए तो बहराइच की काश्तकार जो है एक एक बोरी के लिए दर दर भटक रहा है। हम्म। सुजौली में जो है आज भी किसान धरना प्रदर्शन किए हैं। हम्म। 1,000 रुपया तक लगभग वो यूरिया मिल रही है कालाबाजारी के तौर पे प्राइवेट दुकानों से। हम्म। लेकिन अधिकारी फिर भी प्रशासनिक अधिकारी तो एकदम मौन है, हम्म। कुछ बोलने को तैयार। कृषि जिला अधिकारी तो लगभग 20 दिन से फोन ही किसी का नहीं उठा रहे हैं, जबकि योगी जी जो आदेश किए थे कि पत्रकारों का सही समय पे फोन उठाया जाए, अगर नहीं हम्म। फोन उठाया जा रहा है तो उनका बैक कॉल किया जाए, लेकिन कृषि जिला अधिकारी जी आज लगभग 20 दिन से तो फोन ही नहीं रिसीव कर रहे हैं। हम्म। लेकिन रामादल, इतनी समस्या होने के बावजूद जो है अधिकारी बेपरवाह बने हुए हैं, सोसाइटियों में जो सचिव है वो बेपरवाह बने हुए हैं, किसान अपने हाल पर परेशान है। जबकि खाद जो है भरपूर आ रही है। आपने जैसा कि बताया कालाबाजारी के लिए 3 गाड़ी खाद पकड़ी गई, 75 बोरी खाद पकड़ी गई, किसानों को मिल नहीं पा रही है। बिल्कुल, मैं बता दूं, जनपद में जो कृषि जिला अधिकारी जी ने जो आश्वासन दिया था लोगों को, उन्होंने बीते सप्ताह में इस चीज का दावा भी किया था कि मेरे पास बहराइच में पर्याप्त मात्रा में यूरिया खाद है, किसानों को सही समय पर उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन अगर ये सरकारी समितियों पर अगर देखा जाए तो हजारों की संख्या में डेली कहीं ना कहीं महिलाएं, पुरुष, छोटे छोटे दूध मुहे बच्चों को लेकर के महिलाएं लाइन पे खड़ी दिखी हैं। लेकिन सही समय पे उन लोगों को अगर खाद समितियों पे देखी जाए तो मिहीपुरवा क्षेत्र में हो चाहे नानपारा क्षेत्र में हो, जहां 5 या 7 समितियां हैं, तहां एक समिति पे खाद दी जाती है। आखिर पर्याप्त मात्रा में अगर खाद है तो समितियों पे क्यों नहीं दी जा रही है? कहीं ना कहीं बिल्कुल यह जांच का विषय बन रहा है। निश्चित रूप से रामादल, ये आपके सवाल बड़े हैं। पवन रावत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन रावत जी, आपका रुख कर रहे हैं। पवन रावत जी, आप नेपाल बॉर्डर के जनपद बहराइच से हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किस तरीके से कालाबाजारी भी हो रही है। अधिकारी मस्त है, कृषि अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं। 75 बोरी कालाबाजारी के लिए जा रही यूरिया पकड़ी गई है, किसान लाइन में लगे हैं। पिछले दरवाजे से कालाबाजारी हो जाती है, ब्लैक हो जाती है यूरिया। अब आप देखिए, सरकार की जिम्मेदारी, सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन अधिकारी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, तो उन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। किस तरीके से कालाबाजारी हो रही है, जमाखोरी हो रही है और किसान परेशान। निश्चित तौर पे मैं भी आपके जो संवाददाता महोदय हैं, मैं उनकी बात सुन रहा था, और ये बहुत ही दुख की बात है कि वो संवाददाताओं के भी फोन नहीं उठा रहे हैं, और इस पर तुरंत कार्रवाई होगी। और मैं इस विषय को आज ही संज्ञान में लूंगा, और जो जो जिलों के विषय में आपने बात की, उनके जिलाधिकारियों से, जिला कृषि अधिकारियों से आज ही बात करके और उसको सुचारू किया जाएगा। दूसरा, उनसे ये रिकॉर्ड मांगा जाएगा कि कितनी रैक उनके यहाँ पर आई थी, कितनी वितरित हुई है, और किसानों से कितना वो किया गया है। ये इस मुद्दे पर सरकार बेहद गंभीर है, और किसानों को लेकर के सरकार पहले से ज्यादा सजग और आप देखेंगे कि ज्यादा सक्रिय है। और हम चाहते हैं कि हमारा जो अन्नदाता है उसको कोई भी दिक्कत नहीं आए, और हम लोग स्वयं प्राथमिक रूप से उसका संज्ञान लेंगे और उस पर कार्रवाई हम करवाएंगे। ठीक है, अवधेश पटेल जी, आपका रुख करें। अवधेश पटेल जी, जैसा कि पवन रावत जी ने कहा कि कार्रवाई होगी, कृषि अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं, कालाबाजारी हो रही है, एक एक जो है वो जो स्टॉक है वो चेक किया जाएगा। कैसे चेक किया जाएगा? आप एक किसान 2 बोरी ले गया, उस पर 5 बोरी चढ़ा दी गई है। अब एक एक किसान को कहां ढूंढेगा कौन अधिकारी? और जो है कालाबाजारी ऐसे हो जाती है।